आज का लेक्चर तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका नाम है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत मेन पॉइंट है। इससे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। अभी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये वैसा नहीं है, नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं है। क्या करना है देखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा फॉर ऑब्वियस। तुमको करना है स्टेप नंबर 1, rationalize by the conjugate of denominator, conjugate of denominator। ठीक है, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे रैशनलाइज करना है, मतलब प्लस और मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करना है उस नंबर से। वो होने के बाद यूज a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। एंड नंबर 3 सॉल्व या सिंप्लीफाई। बात खत्म। ये हुआ क्या है देखना। तुमको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से हम लोग कर रहे हैं इसको। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन इसी को ही अगर मैंने यहाँ पे i लगा दिया, i, तो ये सेम फॉर्मूला इसको भी लगेगा, लेकिन ये b का स्क्वायर होने के लिए ये ib का स्क्वायर बनेगा। ib का स्क्वायर ये ऐसा बनेगा तुम्हारा a प्लस आई बी, और ये a माइनस आई बी अगर है तो नो डाउट ये ऐसा ही बनेगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। और आई बी का होल स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर का स्क्वायर तो है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसलिए बनेगा प्लस बी स्क्वायर। याद रखना पूरे चैप्टर में ये बहुत बार लगने वाला है। ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है डायरेक्टली। किसी ने पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू सवाल या 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है। अगर ये नॉर्मल अगर होता तो मैं बोलता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 आ रहा है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू +-3 आएगा। याद रखना ये चीज। अब हो गया। अब क्या करना है देखो, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नॉर्मल सी बात है। अगर तुमको बोला गया है कि 1 प्लस आई और 3 माइनस 4i का डिवीजन लिखो, तो करना क्या है, डिनोमिनेटर में जो है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। डिनोमिनेटर में कौन है, 3 माइनस 4i। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, हमने कल देखा था, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। तो मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा 3 प्लस 4i और ये बनेगा तुम्हारा 3 प्लस 4i। और नो डाउट जब भी तुम इससे रैशनलाइज कर दोगे कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर में a प्लस आई बी और a माइनस आई बी बनने ही वाला है। तो बनता ही है वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करवा दो, तो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इज 25। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 9 प्लस 16 इज 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर तुमको पता ही है, खोल देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से 3 प्लस 4i को 3 प्लस 4i ही आएगा। अब ये i से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा तुम्हारा 3i। ये i से i स्क्वायर बने आंसर बनेगा -4। तो माय लास्ट आंसर विल बी -1 प्लस 7i अपॉन 25। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप तुम्हारा आंसर आया, मतलब आई होप वो समझा होगा। हाँ, बोला अगर ये गया कि भैया एक काम करो आप इसका ना मुझको कॉन्जुगेट बताओ, तो मैं क्या करता, ये जो आंसर आया मेरा इसको ऐसे लिख देता, -1 -7i अपॉन 25, ये मेरा आंसर बन जाता। फिर से एक बार, डिनोमिनेटर में जो भी कोई है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे मेन पॉइंट है स्टार्टिंग में। डिवाइड मतलब जो भी डिनोमिनेटर आएगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उसके बाद डिनोमिनेटर में हम लोग यूज करने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज हुआ तो 25 आएगा, ये तो हमने कल देखा था। उसको उधेड़ दो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी लगा लो, आंसर आ जाएगा। अब तुम्हारे माइक चालू करके बोल देना मुझको, किसी को डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि नया कुछ हमने किया ही नहीं, कल का ही था। हेलो, आवाज है या गया मेरा? देखो मैं मोबाइल के शेयर इट, मोबाइल के पर्सनल हॉटस्पॉट से चल रहा है ये, तो वो भी शायद कभी बंद हो सकता है। ठीक है, मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है और आईपैड भी चार्ज नहीं है, तो मेरे को बताना अगर मेरा आवाज चला गया कहीं से। तो तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, गो फॉर इट। राइट, 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3i इंटू, चलो इसको कर लो पहले, और कॉम्प्लेक्स बाद में कराता है। ये रहा तुम्हारा z। तो क्वेश्चन पूछा, इसको सॉल्व करो, गो फॉर इट। तुमने कल ऊपर वाला तुमको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, डिनोमिनेटर में जो है उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा।
सर 2i minus 6/10. 2i minus 6/10, क्या बात है, बहुत बढ़िया, तेरा आंसर बहुत सर फास्ट 2i प्लस प्लस हाँ है। सर 2i plus बराबर। 6 हाँ बहुत सर, 2i बढ़िया। plus नहीं 6 सर upon 10. माइनस आता। माइनस 6 सर। सर माइनस plus प्लस आता सर। प्लस आता सर। प्लस है। 7 सर प्लस आंसर के लिए मैं तुम लोग के ऊपर डिपेंड हूँ, क्योंकि तुम लोग का जो है हो सकता है रे, चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा माइनस प्लस हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जल्दबाजी में हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है। चलो सबसे पहले तो हमने इसको लिख दो क्या, 2i ऊपर, कल हमने किया था। अब जिसको ये नहीं समझा उसके लिए 1 का स्क्वायर 1, अब 2i और i का स्क्वायर -1, ये कट रहा है, ये बनता है 2i। मैंने बोला भी था तुम लोग को कल ये। उसके बाद इसका सीन क्या है, अब ये डिनोमिनेटर में जो भी है कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका, 1 + 3i, ये बनेगा 1 + 3i। और जैसे ही 1 + 3i बन गया, डिनोमिनेटर में a² + b², 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो बन गया ये 10 इनटू ये क्या है 1 + 3i है। अब ये 2 1 जा 2 5 जा, i से मल्टीप्लाई करो, आंसर बनेगा -3 + i/5। ये मेरा फाइनल आंसर है, यही है। कुछ किसी और कुछ आया तुम्हारा? हाँ सर यही था ना, तुमने कुछ और ही बताया, तुमने हाँ कुछ और ही सर बताया यही क्या? था। सिंपलीफाई सर नहीं हमने किया वो बस। 2 डिवाइड नहीं किया अरे सर। यार इतना इतना तो तुमसे, इतना तो यार, इतना भी आलसीपन किस बात का, बोलो आप भी इतना भी तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना तो कर, तुम तो एक्सपेक्ट करते हैं ना यार, हम लोग 2 से काटो उसको। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन तुम लोग के लिए ऐसा रहा, z = 1 - i, देख लो बहु लोग, 1 - i अपॉन 1 + i रेज़ टू 2000। गो फॉर इट। समझ जाओगे क्या करना है, पहले डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है उसको हटाओ, बाकी सब हो जाएगा। एक काम करते हैं, 2000 को बाद में, जो अंदर का सॉल्व तो कर लो पहले। इसके तुमको आईआईटी के 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अगर तुमको इसका आंसर आ गया तो 4 क्वेश्चन जो मैं इसने पूछे थे। सर आई आई ओके। Sir, 1. 1 ओके, 1 सर 1 आया, 1 आया। 1 -i 1 हो सकता है। प्रथमेश नहीं है क्या आज? 1 ही आया। चलो देखते हैं किस किस का 1 आया, हाँ किसका सर, क्या 1 है। आ गया। 1 1 आ है गया। सर। ओके ओके ओके, देखते हैं। चलो सबसे पहले ना, ये तो लास्ट में काम करेगा, इसको उसको लो साइड में। क्या बनेगा 1 - i, ये 1 + i, क्या क्या है इसका कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, 1 - i है, ये बनेगा 1 - i, ये बनेगा 1 - i। और जो पावर ऑफ 2000 बाद में देख लेंगे। डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है क्या तुमको, ये तो 2 आ गया सीधा सीधा, a² + b², 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसको ये क्या है a - i का होल स्क्वायर है। अब ये अगर a - 1 - i का अगर होल स्क्वायर खोलो उसको, 1 का स्क्वायर 1 -2i प्लस i का स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू पावर कितना चल रहा है 2000। अब क्या हुआ, i² का वैल्यू -1 से -1 कटा, 2 ने 2 को काटा। भाई लोग और बहन लोग देखो, -i रेज़ टू 2000, -1 का इवन पावर प्लस बन जाता और i रेज़ टू 2000 दिख रहा है ये। और हमको पता है i रेज़ टू 2000 में हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं दिए हुए नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आया तो i, 2 आया तो -1, 3 आया तो -i, रिमाइंडर अगर 0 आया तो +1 आंसर होता है। ये 4 से डिवाइड पूरा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या बना +1। आईआईटी ने इसके ऊपर 4 क्वेश्चन पूछे थे, 4, एक बार नहीं 4 बार क्वेश्चन पूछा था। बस उन्होंने n दिया था कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये प्रॉपर नंबर देगा। अभी तो आगे जब जाएंगे हम लोग वो भी उसको भी कर लेंगे। चलो तुम लोग सही जा रहे हो वैसे, गो फॉर इट। सर वो -i का +i कैसे हुआ, वो नहीं समझा। तू अभी सोच उसके बारे में थोड़ा, सब कुछ मैं बताऊंगा तो तू क्या करेगा बता। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तू कैसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। माइनस का स्क्वायर, माइनस का इवन पावर क्या होता है ब्रज? हाँ प्लस रहता सर। हाँ तो वैसा हो गया ना वो, ठीक है। ये हाँ बनेगा 1 - 3i। भाई लोग और बहन लोग चलो 4 + i, 4 - i करते हैं इसको, थोड़ा लंबा दे रहा हूँ जानबूझ के, गो फॉर इट।
जानबूझ के लंबा दे रहा हूँ, ऊपर का खोलो नीचे का खोलो, दोनों को सिंप्लीफाई करो, फिर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, बहुत लंबा जाएगा आंसर। जानबूझ के दिया ऐसा क्वेश्चन मैंने। 3 + i 1 - 3i 1 + 4i 4 - i। आया किसी का? थोड़ा लंबा जाएगा। 46 प्रथमेश, मयूर, दर्शन, नादिर, आयुष। ओके फाइन, सभी है। ये थोड़ा लंबा जाएगा मल्टीप्लिकेशन करते समय। i × i का वैल्यू i² होता है और i² का वैल्यू -1 होता है, ये भूलना मत। सर 152 + 88i upon 298। क्या बात है, बताओ एक बार वापस। 158 प्लस 152 ओके 152 ओके हाँ 88i अपॉन में upon 298। 298। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सर सही। मेरा अलग अलग है। बता तेरा वाला, बता वर्जन। 165 - 53i upon 40। अपॉन 40। हाँ 40 किती म्हणतोयस? 40 किती? नुसतं 8 40। म्हणतोयस का? नहीं फक्त नुसतं 40 40। 40 मेरा ओके हाँ। 40। सर और मेरा तो अलग मेरा है। अलग आया। तेरा भी तो अलग अलग आया। है। चलो अबे कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं तुम लोग फिर? चलो आ जाओ, मेरे को भी करना पड़ेगा। पहले ना तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो खोल लेते हैं सबको पहले, बाद में देखेंगे। देखो ठीक है। अभी तुम लोग का अलग अलग क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि तुमने कैलकुलेशन एरर की होंगे किसी ने, कोई बात नहीं, चल जाता है। 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बन रहा है 3 - 9i। ये बना मेरा i, ये बना +3। क्यों? i × i स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस ने इसको प्लस करवाया, इसलिए +3 आया। डिनोमिनेटर में देखो 1 से 4 जा रहा है, ये 4 - i, 4 से 4 16i, 4i से -i बन रहा है +4। चेक इट आउट वन मोर टाइम। i स्क्वायर i स्क्वायर ने बनाया इसको, माइनस से प्लस हो गया, इंटू 4 आ गया +4। खोलते हैं इसको वापस से। 3 + 3 6, 6 - 8i अपॉन में 4 + 4 8, 8 + 15i। यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई बाय 8 - 15i, और ये बन रहा है तुम्हारा 8 - 15i। तो डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 64 + 2 25। ऊपर आ रहा है 6 × 48 -90i -64i प्लस होके फिर से -120। तो 120 में से 48 गया, कितना बचता है वैसे? ये 48 अगर चला गया, ये 2 72 ओके 72 माइनस 154i। सर -72 आएगा ना? सर -72 और नीचे वाला 9 8 89। कुछ काटा काटी हो रही है क्या? कुछ काटा काटी हो रही है? काटा काटी होती है कुछ? कोई नहीं काटा काटी हो रही है इसमें? ये आंसर है फिर, यही आंसर है। हाँ सर यही आंसर। सर ये आंसर आया सर। देखो इसमें अगर ना, मैं तुमको एक चीज ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर तुम लोग का ना अगर कैलकुलेशन एरर हो रहा है, किसी का लाइक माइनस का प्लस हो गया या फिर स्क्वायर गलत लिखा, वो चल जाता है, वो एक्सेप्टेबल चीज है। लेकिन इसको ना हैबिट में बना लेना, क्योंकि तुम्हारा इस मेरा आई मीन 12th में मेन क्या तुम सीखे आज के लेक्चर में कि डिवीजन करते कैसे है। हाँ बाकी सब वो कैलकुलेशन एरर जो हो तुम्हारे एंड से, वो तो हर किसी के होते हैं,
मतलब ह्यूमन एरर तो हर चीज में आने ही वाला है, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हो जाता है। कुछ क्वेश्चन है इसके, मैं तुमको दिखाना चाहूंगा अभी, तो उस पर सीधा मॉड्यूल पे जाते हैं। अभी नॉर्मल बातें हैं कि ये अभी जो सीखा ना हम लोगों ने, इसके ही बेस पे क्वेश्चन निकलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तुम देखना ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे देखो ये वाला, ये आइडिया क्वेश्चन है, पता है पुराना है, लेकिन अभी तो नहीं, पुराना है। ये कर लोगे सॉल्व। क्या पूछा है देखो, स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर विच इसका वैल्यू 1 आता है। n का ऐसा कौन सा वैल्यू डालू मैं जिसके लिए 1 आएगा। तो क्या करो, सबसे पहले पता है तुम इसको सॉल्व कर लो अंदर वाले को, और i के फॉर्म में आंसर आएगा। और i का कौन सा, n का कौन सा वैल्यू डालू जिसके लिए वो +1 देगा। सोचो, करो सॉल्व इसको। अंदर के डिवीजन तो सॉल्व करो, समझ जाओगे क्या करना है। चलो सर n = 4। अरे n equal to 4 हाँ सर 4। n = sir. 4 या yes, सर n = 4। 4 ही आता है। हाँ yes, सर। n = 4 ही आता है, n = 4 ही आता है। I समझ में raised to आया? n is ये equals to मेन 1 सा आता क्वेश्चन। है। हाँ, I⁻n आता। i raised to n = 1 आता। तो इनका सबसे अच्छा वैल्यू कौन सा? अगर ऑप्शन में 0 होता तो, अगर ऑप्शन में 0 होता तो क्या करते हैं? सर वो सर तो 0 डालते हैं फिर। 0 डालते फिर, ठीक है। चलो हो गया, मतलब ये अपन ने किया था। अब जो किया नहीं तुमने ये है कि ये इसी कुछ में ऐसा कर दूं क्या, 2i अपॉन 1 प्लस i रेज टू n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वही फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए। फिर से वही इन दोनों को सॉल्व करो, n का वैल्यू रखो, देखो किसके लिए आता है। ये भी मेन सा क्वेश्चन है। करो, निकालो, इसको भी सॉल्व करो। डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्या हुआ, नहीं आया आंसर? सही। 1 मिनट, ओके, दे दिया। अरे तुमको मल्टी वही करना है जो हमने अभी किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। जल्दी आंसर, इतना टाइम क्यों ले रहे हो तुम लोग? इतना टाइम नहीं लगता, तुमको ज्यादा ही टाइम ले रहे हो। सर वो इक्वल्स टू क्या है? इक्वल्स टू इन पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर छोटा वाला, तो उसके लिए तो n की वैल्यू ढूंढनी है। मैं कर दूं? एक बात बताओ, अच्छा तुम लोग, अच्छा तुम वहां पे, मैं को लगता तुम कहाँ अटके। एक बार बोलूं, एक बार हाँ देखो, जी। सबके सब इधर देखेंगे, भैया भैया और दीदीज इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ देखना। जब भी तुमको 1 प्लस i का पावर आएगा, ये भी IIT का ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, जब भी तुमको 1 प्लस i के बारे में वो बात करेगा, अगर उसने ऐसा दिया है 1 प्लस i रेस टू 10, या फिर 1 प्लस i रेस टू 100, या फिर 1 प्लस i रेस टू 1000, या फिर इधर माइनस i भी होता, मतलब ये मैं प्लस माइनस i के लिए बात कर रहा हूँ। जब भी तुमको 1 प्लस माइनस i का पावर दिया जाएगा, उसको ट्राई करना पावर 2 में लिखने का। मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमको ये पता है कि 1 प्लस i रेस टू 10 तो मैं बायनोमियल थ्योरम लगा नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा पता है, इसको ऐसा लिखूंगा, 1 प्लस i का स्क्वायर रेस टू पावर 5। उससे क्या होगा,
उससे हो ये जाएगा जब तुम इसको ओपन करोगे ना a प्लस बी के होल स्क्वायर लगा के, ये तुमको पता है ये 2i बनता है। क्यों? 1 का स्क्वायर 1, 2ab का 2i, i स्क्वायर का वैल्यू -1। ये -1 +1 कैंसिल होता है हर बार, तो आंसर क्या आएगा 2i। अगर यहाँ पे -1 होता तो, अगर -i होता तो ये प्लस माइनस आता। और अगर ये सीन सपोज प्लस का सीन चल रहा है, यहाँ पे ये प्लस का सीन है, तो यहाँ पे 2i⁵ है, तो 2⁵ कितना होता है 32, ये 64 32 होता है, और i⁵ बना। और i⁵ की वैल्यू उनको पता है, 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आता है, और रिमाइंडर अगर 1 आया तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको i, तो आंसर क्या होगा 32i। अगर ये वाला क्वेश्चन तुमको ये बोला गया, देखो किसने पूछा कि उससे ये क्वेश्चन करने से पहले, राइट, हम लोग तुमको मैंने जो दिया ना उसको लेने से पहले हम लोग एक और क्वेश्चन करा के दिखाता हूं मैं तुमको। किसने पूछा है कि 1 + i, सपोज 1 + i⁵ प्लस 1 + i⁵ का वैल्यू क्या बनेगा? तुम लोग समझ जाओगे उस टाइम, अरे ये तो वही है। अगर मैं इसको माइनस भी कर, सपोज मैंने इसको माइनस करवा दिया, तुमको पता है जब भी 1 + i और 1 - i आएगा, एवरी टाइम यू हैव टू रिड्यूस, मतलब यू हैव टू रिप्लेस दिस पावर 6 बाय स्क्वायर। हमेशा कन्वर्ट ट्राई, उसको ट्राई करो कन्वर्ट करने का हर बार। व्हाट यू गोइंग टू डू इज, ये तो 1 + i लिख दो, इसका स्क्वायर कराओ, उसका क्यूब कराओ, ये क्या बनेगा 1 - i का स्क्वायर का रेस्ट टू पावर 5। तुमको पता है इसका वैल्यू 2i है, ये बनेगा 2i का क्यूब। तुमको पता है इसका वैल्यू -2i है, तो बनेगा -2i⁵ अब ये 2 का क्यूब कितना हुआ 8, ये i क्यूब का वैल्यू, ये i क्यूब लिखता थोड़े टाइम के लिए, -2 का 5th पावर -32 बनता है, और i⁵ अब बताओ मैंने यहाँ पे i क्यूब का वैल्यू क्या होता है -i, तो बना -8i, -32 एज इट इज, i⁵ का 4 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये बन रहा है i, -8i -32i, फाइनल आंसर इज -40i। दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू। आया समझ में क्या करना है? जब i का पावर आएगा तुम लोग को एवरी टाइम उसको कन्वर्ट कराना है उसके स्क्वायर में। अब जो मैंने तुमको क्वेश्चन दिया था ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन था। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, सर ये तो पता है। हाँ सर, अगर उसकी पावर 2 से डिवाइड नहीं होती हो रही होगी तो फिर तो n/2 कर रहे ना उसको। अगर तू ऐसा कर रहा है, सपोज तो ऐसा कर रहा है कि मतलब करके दिखाता हूँ इसको, देख भैया वाला सीन है। क्या बोल रहा है तुझको नहीं पता। उन्हें बोला कि भैया n का ऐसा क्या वैल्यू डालोगे जिसके लिए वो पॉजिटिव इंटीजर देगा। तेरे पास कोई आइडिया नहीं है फिलहाल, तेरे को पता है हाँ, लेकिन तेरे को पता है ये तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं करा दूंगा इसको डिवीजन, तो क्या होगा ये ऐसा दिखेगा 2i अब सर आवाज गया। 2 into 1 - i। शॉर्टकट तुम समझ गए होंगे, रेस्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड गया। और तेरी रुको, लाइट आ गया, मैं वाईफाई पे लग गया। अरे तुम ऐसे चलेगा? अब आ रहा है प्रॉपर? हाँ सर। सर आ रहा है। हाँ अरे यार वोडाफोन अच्छा चला। अच्छा देखो ये क्या होगा, देखो तुम लोग डिस्टर्ब कर दिया बीच में। मैंने क्या बोला, ये पावर n तो बाद में काम कर लेगा जब भी उसका टाइम आएगा। फिलहाल तो ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और डिवीजन है मेरे को दिख रहा है 1 + i का कॉन्जुगेट 1 - i होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ऊपर लिख दिया 2i into 1 - i। स्टेप समझी? इससे कॉन्जुगेट a² + b², 2 आ गया नीचे, कॉन्जुगेट 1 - i ऊपर चला गया। अब ये 2 से 2 मरा, इस 2 से 2 मर गया, मल्टीप्लाई कर दो i से। जब तुम i से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे दिखेगा i - of -+1 raised to n। am I right or wrong? देखो इस i ने इस 1 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया i, और इस i ने इस i को मल्टीप्लाई किया, बना i²। i² का वैल्यू -1, माइनस ने इस माइनस को प्लस करवा दिया। अब तुमने जो मेरे को क्वेश्चन पूछा था सर अगर नहीं आए तो क्या करें, 1 + i raised to n है सर, raised to n। तो भाई तू ऐसा नहीं लिख सकता उसको बाय स्क्वायर रेज्ड टू n/2। वैसे फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई, फॉर्मूला तो ये है a⁻m raised to n बन जाता है a⁻mn। तो वैसे 2 कट के a⁻n ही आने वाला है। तुमको पता है इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू क्या है वैसे 2i raised to n/2। अब मेरे को क्या चाहिए, देख क्या बोला गया है इसमें कि ये जो नंबर है 2i raised to n/2, ये मुझको एक रैशनल, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ये इंटीजर तभी बनेगा जब ये i 4th के मल्टीपल में आएगा, ये i 4 के मल्टीपल में आएगा। इसीलिए इस n का वैल्यू क्या होगा, इस n का वैल्यू बनेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू 8। आया या गया दिमाग से? उसने बोला, उसने ये बोला है क्वेश्चन में तुम लोग के लिए, मैं तुम लोग के लिए ऐसा पूछ से बताता हूँ। वो उसने ये बोला था कि भैया पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव। अगर तू बोल रहा ना, तू ये भी, तुम लोग ये भी पूछ सकते थे सर आपने इसको 8 का आपने इसको 4 का मल्टीपल ही क्यों लिया, आपने उसको 3 क्यों नहीं लिया, क्यों 6 क्यों नहीं लिया?
कि या 4 क्यों नहीं लिया? अगर आपने n का वैल्यू 4 लेते आप तो ये बन के 2 आता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 आता ना तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या बनता पता है? -1। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर तभी देगा जब ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा? जब n का वैल्यू 8 होगा, इसलिए n का वैल्यू इज 8। आई होप ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन है, बहुत काम का है। एक छोटी चीज बताता हूँ, कहीं पे लिख देना, अपने बुक में कहीं पे लिख देना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये मतलब उसके क्वेश्चन भी करा देंगे अपन। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर z है, z को बोला गया कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो आपको पूछा है किसी ने कि सर एक काम करो, आप इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बना निकाल के दिखाओ। तुमको क्या करना है पता है? तुम सीधा इस z को 1/z कर देना, बात खत्म हो गई। अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना मतलब क्या करना है? रेसिप्रोकेट करना है, रेसिप्रोकेट। अब किसी ने पूछा कि z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3i है और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ। अब z का वैल्यू अगर 4 माइनस 3i है और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा है तो क्या करेगा पता है? 1/4 माइनस 3i करेगा उसको। और ये जैसे ही तुमने इसको 1/4 माइनस 3i कर दिया, तुमको पता है ये तो डिवीजन में चला गया। अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई हो गया इधर 4 प्लस 3i से और नीचे भी आ गया 4 प्लस 3i। तो डिनोमिनेटर में हो गया हमारा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज 25। ये 25 आ गया, ऊपर आया तुम्हारा 4 प्लस 3i। बात खत्म हुई। आया समझ में? लड़कों और लड़कियों क्या करना है? हाँ सर समझा। नंबर को ही, उसी के नंबर को ही रेसिप्रोकेट करना है और रेसिप्रोकेट करने के बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, चलो दीदी लोग चलो आ जाओ। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले तुम ये करोगे, पहले तुम लोग 11 करोगे फिर 12 के लिए जाओगे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसने z का नहीं बोला है, ठीक है? उसने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स z स्क्वायर का बोला है। तो दीदीज एंड दादाज पहले इसका स्क्वायर कराओ। इसका स्क्वायर क्या आता है वैसे? हेलो, इसका स्क्वायर क्या आता है? 2i। हाँ, वो 2i का रेसिप्रोकेशन, 2i का रेसिप्रोकेशन। तो क्या बनेगा? 1/2i। और तुमको पता है 1/2 में ये 1/i का वैल्यू कितना होता है? 1/i का -i। तो आंसर बनेगा -i/2। वापिस से अगर z स्क्वायर बोला गया था, अगर तुमने z का स्क्वायर कराया, ये 1 प्लस i का स्क्वायर बनेगा, तो आंसर आएगा तुम्हारा 2i। लेकिन मेरे को इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बनाना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या बनेगा? ये 1/2i बनेगा। और तुमको पता है 1/2i में क्या करते हैं? 1/2 तो काम कर लेगा उसका, 1/i का मतलब क्या होता है? -i। तो आंसर आएगा -i/2 ना। ये 2 भी तो रहेगा, ये किसको गायब नहीं कर सकते ना तुम लोग। तो आंसर बनेगा -i/2। ठीक है, चलो ना। अब बड़े बच्चे जैसे, छोटे बच्चे से काम नहीं करते, बड़े बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। 12 कर लो सॉल्व, हो जाएगा तुमसे। सर पहले रैशनलाइज करना है, पहले रेसिप्रोकेट? नहीं, रेसिप्रोकेट करना है, उल्टा आसान जाएगा। देखो रैशनलाइजिंग कंसेप्ट तो बाद में आने, देख ऐसे करे वैसे कर, बात एक ही है, लेकिन उससे आंसर डबल जाएगा, डबल लंबा जाएगा फिर। ओके -2i -1 -2i -1 ये आंसर है फाइनल। हाँ सर। ओके, सब एग्री कर रहे हैं इससे? देखते हैं कितने लोग एग्री कर रहे हैं तेरे से। हो सकता है आंसर सही भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं। यही है सर। यही है, ओके। -2i -i वही है, ओके। देखते हैं। बाकी सब करो जल्दी। प्रथम आंसर आलन तुझा? सर -1 -5i। -1 -5i लाइक 5i। हाँ अच्छा, देखना पड़ेगा। सर 5 माइनस 10 है। अरे यार कम ऑन सीरियसली, इतने गंदे आंसर बताओ। सर -1 अरे रे कचरा कर रहे हो तुम लोग मेरा तो। -2i सर, -2i ठीक है। सबसे पहले क्या? -1 -2i। सबसे पहले हमने क्या किया? -1 ओके, सबका अपना अपना वर्जन है, कोई बात नहीं। तुम लोग जो मिस्टेक्स कर रहे हो ना, वो मिस्टेक्स तुम लोग बहुत लाइक सिली होता है ना, सिली,
उसके नीचे उसके भी लेवल पार कर ली तुम लोगों ने अभी। एक आध में बोला ना स्टार्टिंग में, ठीक है यार, एक आधा क्वेश्चन हो जाता है 2 का 2+3, लेकिन पता है सिली मिस्टेक बहुत गंदी होती है। 2009 में ना, मैं लास्ट टाइम बोला था तुम लोग को, 2009 में जब मैंने MHT CET दिया था, हमारे टीचर को भी नहीं पता था उस टाइम जेई होता है, तो हमको किसी ने बताया नहीं जेई होता भी है। महाराष्ट्र में ऐसे ही चलता है, स्पेसिफिक औरंगाबाद में तो यही चलता है। उस टाइम CET करो बोल रहे थे, तो मैं CET के लिए बहुत मेहनत किया था। पता है मैंने वहां पे 3 का स्क्वायर 6 लिखा था, और मेरे को मैथ्स में 98 मार्क्स थे। 2 मार्क्स यहाँ पे गए थे इधर। और सेम मैंने चीज रिपीट की थी 2009 में। ऐसा था जब मैं 2014 में लास्ट टाइम मैंने जब गेट दिया था, गेट के एग्जाम में मैंने 4 का स्क्वायर 8 लिखा था, और मेरे को उस टाइम भी मेरा रैंक ऑलमोस्ट कुछ 700 कुछ रैंक था मेरा, 7, 7, 8, 9 कुछ रैंक था ऑल इंडिया में गेट के एग्जाम में। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ये 2 गलती की थी। तुम लोग को बताने का रीजन ये है, ये गलती मेरे को बहुत महंगी पड़ी थी। मेरे को जहाँ पे आउट ऑफ थे मैथ्स में, वहाँ पे 98 आ गया। जहाँ पे मेरे को CVP जाना था, मेरे को HGS नांदेड़ मिला, और यहाँ पे 1 मार्क गलत हो गया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ऑल इंडिया में, क्योंकि ना प्रोस्पेक्ट बहुत बड़ा है। अपन अकेले नहीं एग्जाम में, पता है 12 लाख लोग हैं अपने साथ, और तुम्हारा एक क्वेश्चन, एक गलती जो तुम लोग कर रहे हो, वो गलती से तुम्हारा रैंक सीधा 10,000 से आगे पीछे हो जाएगा। इतना बड़ा कंपटीशन है। तो जितना भी गलती तुम लोग कर सकते हो ना, यहीं पे कर लो, लेकिन उसकी हैबिट मत बनाओ। एक आध मैं समझ सकता हूँ, एक आध बार तुम्हारा आंसर नहीं हो रहा मैच, मैं समझ सकता, हो जाता है कुछ कभी जल्दबाजी में हो जाता है, कभी ह्यूमन एरर तो आते ही है, लेकिन उसकी हैबिट मत बनाओ, ये बहुत महंगा पड़ेगा। फिर जाके देखते हैं, ऐसा नहीं तुम लोग के आंसर नहीं आ रहे, तुम लोग सब सॉल्व कर रहे हो, लेकिन पता तुम्हारे आंसर मैच क्यों नहीं हो रहे, वो खुद से पूछो फिर अपने आंसर मैच क्यों नहीं हो रहे। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है, पलटाओ, क्या बनेगा? 3 - 4i ऊपर जाएगा, 1 + 2i नीचे आएगा। तुमको पता है इतने, ये तो बन गया। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से 1 - 2i बना 1 - 2i। अब नीचे पता है तुमको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ऊपर चलते हैं, जब तुम ऊपर जा रहे हो तो इस 1 से ये दोनों एज इट इज आएंगे, 3 - 4i एज इट इज आएगा, 3 - 4i। ठीक है, अब एक नॉर्मल मेथड से करते हैं। 3 दूने 6 -6i -4i। अब फिर से गलती यहाँ पे होंगी तुम्हारी, देखो इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, ये हो गया 8। देखो वापिस से, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस करवा दिया, 4 to the 8 हो गया यहाँ पे। लेकिन i और i जब भिड़े एक दूसरे से तो i² हुआ, और i² का वैल्यू -1 होता है, इसलिए ये बना -1। तो आंसर ये बना 3 - 8 मतलब -5, -6 - 4 इज -10i अपॉन 5। जब तुम 5 से काटोगे सबको, आंसर बनेगा -1 - 2i। आ गया था सर। यही था। आया था सर, आया था सर। बहुत बढ़िया। लेकिन जिस किसी का भी, तुम में से जिस किसी का भी आंसर नहीं आया था, कोई बात नहीं, हो जाता है। मिस्टेक्स तुम समझ जाओ भी तुमने कहाँ मिस्टेक्स की थी, और मेक श्योर एवरी टाइम तुम नई मिस्टेक करो। हर चीज, हर क्वेश्चन में मिस्टेक करना है तुम लोगों ने। इतना मिस्टेक करो ना कि मिस्टेक का स्टॉक ही खत्म हो जाए फिर। और जिस दिन मिस्टेक का स्टॉक खत्म हो गया ना भैया, उस दिन तुम्हारी एक्यूरेसी बनते है। उस टाइम तुमको लोग परफेक्शनिस्ट बोलेंगे। फिर परफेक्शनिस्ट ऐसे नहीं बनते, उसके लिए मिस्टेक बहुत गलती करनी पड़ती है, और ये गलती का यही टाइम है। इधर ही गलती करो, इधर ही छोड़ो, ताकि फिर हम लोग जब एग्जाम में जाएंगे ना, कोई भी एग्जाम में, उस टाइम हम लोग का गलती करने का आदत ही छूट जाए, खत्म हो गई सारी की सारी। तुमने डिवीजन लिया, तुमने अच्छे से कर लिया। अब जा रहे हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉड्यूलस क्या सीन है, देखो, अगर तुम्हारा ये z दिया है ऐसे, और z का वैल्यू x + iy है, तो इसी मॉड्यूलस को ऐसा भी लिखता है, मॉड ऑफ z, ठीक है, या फिर उसको r भी लिखता है। तो इसका मॉड्यूलस है r = मॉड ऑफ z = अंडर रूट के अंदर x² + y²। बात खत्म। बस तुम लोग इतना तुम इंफॉर्मेशन रखते हो, नॉलेज रखते हो कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। किसी ने पूछा कि दादा अगर z ऐसा है -2 + i, तो आप बताओगे मुझको इसका मॉड ऑफ z क्या बनेगा? तो बोला सिंपल है सर, ये -2 का स्क्वायर 4 बना, 1 का स्क्वायर 1 बना। अक्सर बच्चे गलती जो करते हैं वो तुम मत करना, यहाँ पे i नहीं उठाना है। अगर तुमने i उठा के यहाँ पे पटक दिया, वो i² बनेगा, i² -1 कराएगा इसको। नहीं, मैं बोल क्या रहा, मॉड्यूलस का मतलब, मॉड ऑफ z का मतलब अंडर रूट के अंदर x² + y² होता है, जिसमें x जो है तुम्हारा रियल पार्ट है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो तुमको मतलब i के साथ जो है
उसको उठाना है। यहाँ पे आई के साथ कोई नहीं था, साईं बाबा बोल के गए थे सबका मालिक एक, वो वन को उठाओ यहाँ पे रखो। और इस -2 का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी होता z इज इक्वल्स टू -3 - 4i, तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर उसका ऐसे ही बनता। -3 का स्क्वायर आता है 9, -4 का स्क्वायर आता है 16, तो 9 स्क्वायर ही बनता तुम्हारा 5। आया समझ में? कर लोगे क्वेश्चन को? बस कुछ हाँ, सर। प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है। हाँ सर। प्रॉपर्टीज ऐसी है, अगर तुमको अब ऐसा किसी ने बोला कि z1 अपॉन z2 का मॉड बताओ, तुम सीधा ठोक देना इसको कि सर मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 में करके निकल जाऊंगा यहाँ से। मतलब क्या कि तुमको यहाँ पे इसको रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं। इसका अलग से मॉड लो, इसका अलग से मॉड लो, दोनों को खोल दो। अगर यहाँ पे सपोज z3 भी होता है ऐसा, तो मैं ऐसा लिख देते मॉड ऑफ z3, बात खत्म। आया समझ में? मतलब क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई z इज इक्वल टू, सपोज तुमको पूछा है मॉड बताओ, ये मॉड है 3 + i, ये आ रहा है तुम्हारा 4 - i, यहाँ पे है 1 - i, यहाँ पे है 6 + 2i। और किसी ने पूछा 6 + 2i नहीं लेते, 3 + 4i लेते हैं, मतलब आसान जाएगा। किसी ने पूछा एक काम करो इसका मॉड बताओ, आधे बच्चे जो पागल बच्चे क्या करेंगे पता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रैशनलाइज करेंगे, फिर एक आंसर आएगा, फिर उसको लगाएंगे x² + y²। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको पता है, अगर जिनको प्रॉपर्टीज पता है कि हाँ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, वो सबको खोल के छोड़ देता है। तो खोलेगा मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसी को देखेगा मॉड ऑफ 3 + i, ये बनेगा मॉड ऑफ 4 - i, ये बनेगा मॉड ऑफ 1 - i, ये बनेगा मॉड ऑफ 3 + 4i। तो तुमको पता है मॉड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये बनेगा अंडर रूट के अंदर 10, अंडर रूट के अंदर 17, अंडर रूट के अंदर 2, अंडर रूट के अंदर 5, मतलब बन रहा है 5। क्या मैं सही जा रहा हूँ या गलत किया? देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, इसलिए √10 आया। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 + 1 17 आया। सेम √2, ये तो हम 5 तुमको पता ही है। आया समझ में? क्या तुम लोग रेडी हो इस क्वेश्चन के लिए? नॉर्मल सी बातें हैं, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिर दे दे फिर क्वेश्चन। आ जाओ चलो। क्वेश्चन ऐसा है कि z दिया है तुम लोगों को, z ये दिया है, पूछा गया है मॉड्यूलस ऑफ 1 + i⁻10। एक बात पूछूं, फिर इसको देने से पहले एक बात पूछूं, ये मैं बताओ जरा, मॉड ऑफ i क्या बनेगा रे? सर 1। वन याद रखना। 1 क्यों? क्यों? सर आई देखो, के साथ मैं जो इसको रेगुलर 0 नंबर + की i वैल्यू हाँ के साथ 1 है इसीलिए। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, जिनको ये समझा आई एम रियली ग्लैड, तुम्हें पकड़ लिया। तो फिर ओरली बताओ इसका आंसर, ओरली बताओ, ओरली बताओ, ओरली अगर बता सकते हो तो, अगर बता सकते हो तो ओरली बता दो फिर। सर √2। 32 आए। अरे यार कमाल करते हो पांडे जी। 1 अरे 32 आई कैसे आएगा? आई क्यों बता रही है तू? मुझको एक बता, तू आई क्यों बता रही है? 32 आएगा। 32 32 सर। 32 हाँ 32। 32 मैं समझ सकता, ये आई कहाँ से आया भला? आई तो नहीं आएगा ना वहां पे। 32 माइट बी द आंसर। मैं देखो मैंने क्या बोला है तुम लोग को, फंडामेंटल पे ध्यान देना ज्यादा। फंडामेंटल ने हमने क्या सीखा है, जब भी हम लोगों को क्वेश्चन में आई दिखेगा, 1 + i दिखेगा, हम जाके सीधा उसको स्क्वायर में लेके जाने वाले हैं। अगर मैंने स्क्वायर में लेके गया तो ये मेरे को दिख रहा है, मेरा फ्यूचर दिख रहा है मेरे को, 1 + i का स्क्वायर रेज़ टू 5, ये भी चल जाता है। इसका क्या सीन है भाई, ये 2i है, 2i का मॉड कितना बना 2, तो 2⁵ कितना हुआ 32। बात खत्म। क्योंकि अगर किसी ने पूछा मॉड ऑफ 2 क्या है, तो मॉड ऑफ 2 तो 2 ही आएगा, वो थोड़ी ना कुछ आने वाला है, कुछ अलग थोड़ी ना बनेगा उसका। आया? कर लोगे अगला वाला? देखो हाँ सर। तो ये भी समझना। एक एक प्रॉपर्टी और भी बता देता हूँ, ये तो डीप में जाएंगे हम लोग जब ये चैप्टर बनेगा। मॉड ऑफ z⁻n, इसका मॉड ऐसा भी होता है, मॉड ऑफ z⁻n। समझ में आया क्या किया हमने? अंदर का जो n पावर है तुम मॉड का पावर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। अब ये अगर तुमको समझा तो अगला वाला तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। z इज इक्वल्स टू 3 - i⁻10, यहाँ पे 4 + 3i⁻12 इंटू 1 - 5i⁻18, यहाँ पे है 2 - 3i⁻4, इनका मॉड पूछा है। गो फॉर इट।
गो फॉर इट। पावर मॉड के बाहर भी निकलते हैं, तुमको ये पता है। टू माइनस 3i ज्वाइन नहीं हुई क्या? ओके प्रथमेश टाइमर जॉईन होत जा आणि माईक बंद ठेवत जा, लेक्चर चालू असताना. हो सर. कुठं बोलतो, काय बोलतो, कोणत्या साईडला तिथं माझ्याशी बोल ना, काय बोलायचं तर. मम्मी पप्पा आहे ना लेक्चर झाल्यावरती बोलायला. अहो सर ती आई कामातून आलेली आहे, काय झालं ते लक्ष नव्हतं, माईक चालू होतं. अच्छा ठीक आहे. थोड़ा बड़ा है सर आंसर। बड़ा है, आने ना, क्या फर्क पड़ा, नंबर ही तो है बड़ा, मतलब कौन सा, अपने को अपन तो करोड़ तक बातें कर रहे हैं, रफाल 1200 करोड़ में आया एक, तो अपन तो करोड़ तक चल रहे हैं आजकल. नंबर ही तो है ना, क्या होगा तो. एक देख, मल्टीप्लिकेशन नहीं किया तो चलेगा, तुम लोग स्क्वायर रूट तक ही छोड़ दो, चल जाएगा मुझको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. मेरे को सिखाने का क्या था कि मॉड कैसे निकालते हैं और दूसरा पावर है तो क्या करना है. तुम अगर क्वेश्चन को तुमने पावर में 10 raised to 5 5 into upon 26 25 raised to 9, 5 5 raised to 12, into divide by 13 5 raised raised to to 12 2. into 13 raised to 2. हाँ सर हाँ same. सर, ऐसे सेम आंसर. हाँ सर ये आया। बराबर है सर. देखो क्या हुआ. सबसे पहले तो ये ऐसा दिखेगा तुमको, मॉड ऑफ 3 माइनस आई रेस टू 10, ये बनेगा मॉड ऑफ 1 माइनस 5i रेस टू 18. ठीक है, मैं तुमको प्रॉपर्टी सिखा रहा था, बाकी कुछ नहीं. ये मॉड ऑफ 4 प्लस 3i रेस टू 12 जा रहा है, ये बन रहा है 2 माइनस 3i रेस टू 4. तो ये देखो होने क्या वाला है पता है, इसका 3 प्लस 1 आएगा 4, अंडर रूट में 4 आएगा, अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 4 बनेगा 2, तो बनेगा 2 रेस टू 10. सर अंडर रूट में 10 आएंगे अंडर सर. रूट, हाँ सर अंडर रूट में 10 है. गलत, 3 का स्क्वायर नहीं या मिस्टेक, माय मिस्टेक. रूट 10 रेस टू 10 आएगा. ठीक है, ये क्या बनेगा, चलो रूट ऑफ 26 रेस टू 18, ये क्या बनेगा, रूट ऑफ मतलब ये 5 रेस टू 12 5 raised to 12. ये क्या बनेगा 13 रूट ऑफ 13 रूट 13 रेस टू 4. तो क्या होगा पता है, ये इवन पावर जो काटेंगे, इवन पावर काटेंगे इन सबको, तो वो इसमें जाएगा. तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, ये 10 रेस टू 5 बनेगा, ये 26 रेस टू 9 बनेगा, डिवाइड ये बाय 5 5 रेस टू 12 13 raised to 2. 5 raised to 6. 6 क्यों नहीं बनेगा सर, बता. नहीं सर 12 सर सॉरी. 12 ये तुम्हारा आंसर. 25 raised to 6 बना. हाँ 25 हाँ रेस सर टू, आया था सर. हाँ हाँ 25 सर, आ गया सर. हाँ सर. हाँ सर. देखो बताने का मेन क्या था, मेरा इंटेंशन क्या था कि मॉड्यूलस कैसे बनाते हैं और अगर उसका पावर आया तो कैसे सॉल्व करते हैं. इसके अलावा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. पता है इसका एप्लीकेशन जो है ना, वो एप्लीकेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी. ये है तुम्हारा लास्ट ईयर में 2019, 18 और 17 में आई गेस एक ही बार आया है क्वेश्चन. 2020 में एक बार है बस. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो क्या है, जब भी तुम लोगों को किसी ने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है, उस टाइम कोई नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है. माइक बंद रखो जिसका चालू है. देखो नॉर्मल सी बात है, करना क्या है. देखो अगर तुमको बोला गया है अंडर रूट के अंदर x प्लस आई वाई पूछा है, अंडर रूट के अंदर x प्लस आई वाई, तो करोगे कैसे, बाहर ही दे देना प्लस माइनस, बाहर में ही प्लस माइनस आएगा. अंडर रूट के अंदर मॉड ऑफ z प्लस x अपॉन 2 प्लस माइनस
मॉड ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2, बात खत्म। अब तुम सब सीख गए इस मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड का मतलब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें एक बार प्लस एक्स कर दो, उसमें एक बार माइनस एक्स कर दो, इसको आई लगा के करना है बस, आई लगा के। और ये प्लस माइनस सबसे बड़ी बच्चे गलती जो करते हैं, या जिसको फॉर्मूला समझ में आया वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करेगा, ठोक के निकल जाएगा सीधा सीधा। कैसे पता है? बाहर तो प्लस माइनस होता ही है बाय डिफॉल्ट वाला, यहाँ पे अगर प्लस आया तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पे अगर माइनस आया तो यहाँ माइनस आएगा, इनको कोई नहीं छेड़ेगा। क्वेश्चन अगर मैंने पूछा कि भैया ऐसा क्वेश्चन है कि अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 24i बना के दिखाओ, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बहुत से बुक्स में यही क्वेश्चन मिलेगा। अब 7 माइनस 24i है तो क्या करोगे, बाहर में ही प्लस माइनस आ जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट में। ब्रैकेट चालू कर रहा हूँ अंडर रूट में, कोई बताएगा मुझको इसका मॉड क्या होगा? एक काम करे, सिंपल लेते हैं इससे भी, मैं ऐसा ले रहा हूँ इसको, 3 + 4i का मॉड पूछा है, अंडर रूट पूछा है, तो मेरे को पता है बाहर प्लस माइनस आने वाला है, ठीक है, अंडर रूट में। कोई बताएगा इसका मॉड क्या होगा? इसका मॉड ऑफ 3 + 4 है 5i। लिख क्या? देखो 5 + 3/2 प्लस i लगा के 5 - 3/2, बात खत्म। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस आता। तो आंसर क्या बनता है वैसे? प्लस माइनस में देखो, अंडर रूट में देखो भैया, 5 + 3 8, 8/2 इज 4, 4 का अंडर रूट इज 2 प्लस आई टाइम। चुकलं कसं रे? काय चुकलं सांग? बराबर है ना? बराबर है ना? 5 + 2 8। हाँ सर बराबर है। अरे असं म्हणून, अरे 5 - 3 क्या बन रहा है? 5 - 3 2, 2/2 इज 1, तो आंसर क्या आ रहा है? 1, खत्म। ये तुम्हारा आंसर है। और ये पेपर, ये मेंस का, ये मेंस का क्वेश्चन है, पता है? ये मेंस का क्वेश्चन। बस मेंस में ना वो लोग अक्सर गलती ये करते हैं, मतलब मिस्टेक ऐसी करते हैं वो लोग, बच्चों को देने के टाइम इधर माइनस देते हैं। आई मीन वो मिस्टेक नहीं करते, बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। यहाँ पे अगर प्लस आया तो भैया प्लस उठाओ, माइनस आया तो माइनस उठाओ। और जो बच्चे स्मार्ट है ना, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते, उसी से ऑप्शन देखते हैं, और जिस ऑप्शन में प्लस का प्लस है वो तुम्हारा आंसर है। अगर 2-2 है तो फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। तुम लोग के लिए अगला सवाल ये रहा, देखो फिर से एक बार। अंडर रूट के अंदर x + y बोला गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन है जो हमने अब आज पढ़ा। पहले तो मॉड बना लो इसका, बाहर में ही मॉड बन गया। मॉड ऑफ x में, मॉड ऑफ z में एक बार x बाय 2 कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। हाँ, अगर यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आया तो यहाँ माइनस। में बार बार इसलिए रिपीट करा कि मिस्टेक ना हो। कर लोगे फिर? तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये रहा कि अंडर रूट में 5 - 12y का आंसर क्या बनेगा? सर 13 कैसे आएगा? -3 - 2i + -. 3 - 2i, ओके। और कुछ? मतलब तुम ऐसा बोल रही हो क्या, बाहर प्लस माइनस? पूरा आंसर बताओ ना, फिर आधा आंसर बता रही हो। फाइनल आंसर 3 + 2 गलत सर, प्लस माइनस 3 - 2 है। प्लस माइनस, ठीक है। एक बार बताओ, इसमें इसका मॉड क्या है? मॉड क्या है? 13 क्या बनेगा अंडर रूट में? 13 - 5/2। अब देखो, मैंने गधो, मैंने बोला था ना, इधर माइनस आया तो बीच में माइनस लो, इधर माइनस सर आएगा। 13 प्लस पहले प्लस हाँ फिर ठीक है माइनस। ना, हाँ ठीक है, मेरा ध्यान इधर था। 13 - 5/2, तो ये क्या हुआ? 13 + 5 18। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं सर, सही है सर बराबर। सर। 18/2 का 3 आएगा √9 कितना आएगा? 3 सर। 3 आएगा ना। -2 ये तो यहाँ पे तुम्हारा 3 है। ये मेरे को इंटरेस्ट इसमें था भाई, इसमें क्वेश्चन देखो ना, माइनस था तो यहाँ पे पहले माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस 2 आए ना। हो गया तुम्हारा आंसर। हो गया आंसर। सर हम यही बोले ना, 3 - यही बोला। मैंने शायद कुछ और सुना, कोई बात नहीं, चलो गो फॉर इट। 15 और 8
अंडर रूट के अंदर -15 -8 आए, अंडर रूट के अंदर -15 -8 आए। ओम भी ज्वाइन नहीं हुआ क्या? ठीक है मेघा, अब हर बार फोन करना पड़ेगा तुमको, तुम लोगों को। क्या क्वेश्चन दिखाओ ना। मैसेज कर मेघा, तू कुछ बोल रही, आवाज नहीं आ रहा तेरा। हाँ अंडर रूट के अंदर -15 -8 आए। मेघा तेरा आवाज नहीं आ रहा, मैसेज कर देना वहां पे। फ्राइडे इसीलिए सर। क्या फ्राइडे? अच्छा फ्राइडे का क्या था फिर? जाना था कहीं? ठीक है समझ में नहीं आ रहा मुझको, लेकिन ऐसे मत करो यार सर +-4 - I। मतलब रियल पार्ट क्या है? +-1 है या +-4 है? रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट +-4 है, 4 +-4 नहीं, वो इमेजिनरी पार्ट है। बाहर प्लस माइनस आएगा, अंदर में क्या है? रियल पार्ट 1 है। हाँ रियल पार्ट 1 है। 4 -1 सर, 4 -1 नहीं गलत है, गलत है, गलत है। So +-1 -4 आए। हाँ ये सही है। -1 ये -1 सही है। -4 है। हाँ ये सही आंसर है। अबे तुम ऐसा मत करो ना, मैंने क्या बोला था, मॉडुलस को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे प्लस माइनस से। मॉड क्या आएगा? मॉड जेड का वैल्यू कितना आएगा? 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 289, 17 आएगा। 17 है तो देखो ये तो प्लस माइनस आ ही जाएगा अंडर रूट में। 17 माइनस का माइनस, ये +15 बन रहा है, डिवाइड बाय 2। भैया माइनस था रे यहाँ पे। हाँ सर, तो लेकिन सेकंड टाइम माइनस कर देना। हाँ तो देखते ना, यहाँ पे प्लस करना, फिर ये प्लस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। 17 माइनस ऑफ -15 बनेगा ये। ठीक है अब क्या हुआ? प्लस माइनस 17 -15 कितना हुआ? 2/2 इज 1। ये बन रहा है तुम्हारा 1 माइनस I, ये बन रहा है तुम्हारा 4। ये तुम्हारा आंसर है। यही था सर। तुम लोगों को 17 सर कुछ तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। 2020 में कुछ एक क्वेश्चन आया था 2020 में, इसके ऊपर ही था। जस्ट अ सेकंड, लेट मी फाइंड इट फॉर यू। ओके दिस इज द क्वेश्चन। 2020 का क्वेश्चन है जेई में कि अंडर रूट के अंदर 7 -8 आए पूछा था। सॉरी 7 and माइनस, हाँ 6 -8 है, पार्डन मी, 6 -8 आए पूछा था। ये क्या क्वेश्चन है 2020 का? हवा बना के रखिए बस, हवा कि बहुत ऐसा है बहुत वैसा है, कुछ दम नहीं इसमें। +-4 -2 आए, मतलब बाहर में प्लस माइनस आएगा। ठीक है हाँ, और अंदर 4 -2 आए। 4 -2 आए। ओके यही आया। यही आया। क्या 4 -2। हाँ सर यही आया। हाँ सर 4 -2 है। हाँ सर यही आया। -2 आया। सर मॉड 4 बना। मॉड क्या बना? हाँ 100 बना। मतलब 100 बना ना? 10 मॉड तो 10 बना, 10 तो ये प्लस माइनस आएगा अंडर रूट में। 10 -6/2 माइनस, मैं फिर से बता रहा हूँ यार, तुम इसको फोकस करो रे, ये गलती मत करो। ठीक है I टाइम्स, ये क्या बनेगा? पहला प्लस या माइनस है? प्लस है है सर। ना? पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। प्लस है सर। 10 -6/2 सही है ना? फिर हाँ 10 सर। + 6 16/2 8, 4 ये +-8 बन रहा है, माइनस I टाइम्स 6 - 10 इज 4 2, मतलब कितना बन रहा है? 4। क्या हो गया? कितना आता है ये? अबे कितना आता है? 8 सर 6 रूट 8 आएगा ना सर, रूट 8 आएगा, 8 -2 आए। रूट 8 आएगा ना। ये रूटेड आएगा ना? हाँ ये रूटेड आएगा। आगे वाला क्या है? -2 आए। -2 आए। माइनस 10 - 6 बना 4, 4/2 इज 2, सो माइनस आएगा ना? सर रूट 2 आएगा ना? सर रूट 2 रूट 2 आए। आएगा। ये आंसर था तुम्हारा, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ध्यान नहीं दे रहा, तुम लोग तो ध्यान दो कम से कम। ये माइनस था वहाँ पे, आया यही था क्या? सर आया मेरा था ये आया। सेम। हाँ सर मेरा भी है। यस सर। आ रहा था, मतलब सब जा रहे हो फिर। अगर तुम्हारा यही अगर तुम्हारा सीन है, यही सब कुछ है। ओम चौधरी भी ज्वाइन नहीं हुआ ना? ओम चौधरी, हाँ सर। और कुछ भी ज्वाइन नहीं हुआ, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, तुम वही करते बैठता मैं अभी सब छोड़ छाड़ के ना, तुमको घर पे जाके लेके आता, ज्वाइन करो रे ज्वाइन करो रे। तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से क्या, इतना अच्छे तो कर रहे हो तुम लोग,
और क्या चाहिए? रिकॉर्डेड में क्या होता है पता है क्या? रिकॉर्डेड में तुम जब यही लेक्चर जब तुम देखोगे ना, तुमको पता चलेगा कोई और सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोग खुद ट्राई करते हो, खुद देखते हो मेरा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, एरर्स हो रहे हैं, कुछ ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये सब नहीं देख सकते तुम लोग। मेरे को नहीं लगता रिकॉर्डेड में कोई पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करता होगा। तुम लोग रिकॉर्डेड देखते हो फास्ट फॉरवर्ड में, तो फिर उसमें देखने मजा ही नहीं आता। तो इसमें लाइव, इसलिए लाइव रहो ना, कुछ दिन की बात है और बाद में देख लेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग क्लास में। हो गया ये सब शुरू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के ना बीच वाला पार्ट थोड़ा ड्रॉप करके, मतलब ड्रॉप मतलब मैं इसको बाद में कराऊंगा, लेकिन जो मेन इसेंस इस चैप्टर का, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो है तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने आर्गुमेंट को बीच में ड्रॉप किया है जानबूझ के, मेरे को याद है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जैसे यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। अब सीन देखो क्या है, सिचुएशन ऐसी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इसका मतलब ये होता है कि 1/1/3। क्यूब रूट मतलब वही 1/1/3 का वैल्यू मैं सपोज करता हूं ओमेगा। याद रखो ये सबसे बड़ा टास्क है तुम्हारे सिलेबस का, जिसको मैं बोल रहा हूं। अब ये तुमको तो रिकमेंड इतने जल्दी नहीं बोलूंगा मैं, क्या करना है चैप्टर में क्या नहीं करना है। तुमने आज तक जितना, मतलब आज भी नहीं, 15 कुछ 11 लेक्चर चलेंगे इसलिए इस चैप्टर के 11 लेक्चर में कुछ भी नहीं किया तो चलेगा, लेकिन आज का और कल का लेक्चर करो, तुम्हारा मेंस हो जाएगा, इतना श्योर है ये बीट तुम्हारा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करना क्या है, 1 का क्यूब रूट का मतलब होता है ओमेगा। अगर मैंने दोनों साइड अगर क्यूब करा दिया, ऐसा दिखेगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। मैंने क्या किया, दोनों साइड क्यूब करवा दिया। अब इस 1 को लेफ्ट में लेके आओ, तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0। अब ये जो ओमेगा क्यूब है, क्या तुमको ये फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या ऐसा दिखेगा, ओमेगा -1 और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसीलिए ओमेगा इज इक्वल टू 1 ये मेरा पहला फैक्टर है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 ये मेरा दूसरा फैक्टर है। इसके बाद जब भी तुम लोग को ये पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 है और ओमेगा क्यूब 1 है, एक बात बताऊं, ओमेगा क्यूब का वैल्यू अगर 1 है तो ओमेगा रेस टू 4 क्या बनेगा, तो ओमेगा रेस टू 4 बनेगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू उसमें 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा। इसने पूछा ओमेगा रेस टू 6 क्या है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। सर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। सर आवाज गई आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। मैं कहाँ से लीव हो गया था वैसे? ओमेगा क्यूब। ओमेगा 6 की वैल्यू। ओमेगा रेस टू 6। अच्छा ओके। अब ये तो करना बहुत लंबा जाएगा। ये तुम इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो या कुछ ज्यादा हो रहा है, ये बताओ, क्योंकि मैंने 3-4 घंटे बाद एक साथ पढ़ा है। डाइजेस्ट हो रहा है या कुछ ज्यादा हो रहा है? नहीं सर ठीक है ना? हाँ, दीदी समझने का कोई सीन नहीं है। अच्छा
समझता, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, समझने का सीन नहीं है उसमें, मैं तुम्हारा एक्सेप्टेंस सर। पूछ रहा हूँ। मैं अच्छा पढ़ाता, क्यों आयुष पढ़ाता कि नहीं मैं अच्छा? हाँ सर सर। बच्चे हाँ पढ़ा। हाँ तो फिर सीन क्या है कि तुम्हें डाइजेस्ट करोगे नहीं, ये सीन है, बाकी कुछ नहीं। देखो ये जो है ना, ये सिलेबस का सबसे मेन पार्ट है, सबसे मेन, लाइक ये MIP लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब लेकिन सवाल क्या हुआ, मैं यहाँ से चलता हूँ, चलो वापस से। हमको पता है ये हमने कहाँ से लाया कि ओमेगा क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा इक्वल टू 1 बनेगा, या फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 बनेगा। अब जितना भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, इसके साथ ही खेलना है तुम लोगों को। और जब तुम इसको खेलोगे, इसके रूट्स 2 आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब तुम इसको बाबा लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाओगे, तो यहाँ से 2 आंसर निकलेंगे। पहला आंसर होता है इसका -1 प्लस √3i/2, और दूसरा आंसर है -1 माइनस √3i/2। इसी को लिखते हैं ओमेगा, इसको लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या सीन है यहाँ पे कि ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i अपॉन ओमेगा है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये है। इसके बाद किसी ने पूछा, तुम्हारे सीनियर्स ने आगे पूछा होगा क्या चैप्टर चल रहा है, तुम बोलना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो पूछेंगे तुमसे भैया एक बात बताओ फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं। तुम बोलना कि सर यूनिटी के 3 क्यूब रूट आते हैं। पहला रूट है 1, दूसरा रूट है ओमेगा, तीसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर, और जिसमें इस ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1 माइनस √3i/2। लाया कहां से, लगाओ बाबा। बाबा में क्या, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है, तो वही -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस b का वैल्यू -1 था, इसलिए यहाँ पे -1 आया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 4 अपॉन 2, तो -1 प्लस माइनस √3/2। और बच्चे को पता चल गया क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया है, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आया तो आई निकलता है बाहर, तो आंसर बनेगा -1 प्लस माइनस √3i/2। ये बोर्ड्स में करते हैं, हम बोर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए दो जो रूट्स आए, एक रूट को बोलते हैं ओमेगा, दूसरे रूट को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसके लिए याद रखना ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1 माइनस √3i/2। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमेशा एक ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 है, तो तुम सब बता सकते हो मिलके मुझको। इसी इक्वेशन को मैं तोड़ रहा हूं यहाँ पे, क्या बताओगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना बनेगा फिर, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू बनेगा -1, क्योंकि ये तुम्हारा -1 राइट साइड में जा रहा है। कोई बताएगा कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा बनेगा। ऑब्वियस सी बात है। किसने पूछा कि एक बात बताओ भैया, अगर इतना ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो ये वैल्यूज अगर ऐसी है, इनका यूज क्या है। अब इनका यूज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसा है कि तुमको पता है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू अगर 1 है, ये रहा यहाँ पे 1 मतलब 1 का 1 क्यूब रूट ओमेगा था, अगर मैंने दोनों साइड क्यूब करवाया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू अगर 1 आया, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू अगर 1 है, तो किसी ने पूछा एक बात बताओ फिर ओमेगा रेज़ टू 4 क्या बनेगा, तो बोलेगा आसान है, मेरे को ओमेगा क्यूब पता है, तो ये बनेगा, तोड़ो इसको, ये क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब ओमेगा। और इसमें ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना था 1, तो आंसर क्या आएगा ओमेगा। और ओमेगा रेज़ टू 5 क्या है, क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा क्यूब। इसका वैल्यू 1 है, तो आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। तुम समझ रहे हो क्या, ओमेगा का जो भी पावर है, ओमेगा का जो भी पावर है, हम उस पावर को 3 में तोड़ रहे हैं। हम आई के पावर को 4 में तोड़ रहे हैं, आई रेज़ टू 4k, आई रेज़ टू 4k प्लस 1, आई रेज़ टू 4k प्लस 2 वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम इसको तोड़ रहे हैं ओमेगा को 3 के पावर में। अगर यही सही है, तो क्या मैं इसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दूं कि सर अगर ओमेगा रेज़ टू 3k है, तो आंसर 1 आएगा। 3k मतलब रिमाइंडर 0। अगर ओमेगा को आपने 3 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर अगर 1 आया, रिमाइंडर अगर 1 आया, तो आंसर होता है ओमेगा। और ओमेगा को 3 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 2 आया, तो आंसर आता है ओमेगा स्क्वायर। और जब कभी ओमेगा के पावर्स को तुम कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को ऐड कर दोगे, आंसर डायरेक्ट 0 आता है।
इन सब का मतलब क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, एक आध अगर शीट में होगा तो ठीक है, नहीं तो ये सबसे मेन पॉइंट था, मेरे को जस्ट तुम लोग को इंट्रोडक्शन देना था इसलिए मैंने इसको करवाया। बस एक छोटी सी बात, ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2 होता है। छोटे छोटे कोई 2-3 क्वेश्चंस होंगे, अगर मिल गए तो हाँ पूछ। सर वो ओमेगा की वैल्यू 1/1/3 है ना, हाँ तो फिर उसकी ओमेगा की रूट्स वैल्यू डायरेक्ट 1 नहीं हो सकती क्या? नहीं, डायरेक्ट वन नहीं हो सकती सर क्यों सर? डायरेक्ट, क्योंकि वैल्यू पॉसिबल, वो तो हमने लिया ना ओमेगा का। मैंने क्या बोला, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स हैं, क्यूब रूट उसके 3 आते हैं। पहला रूट क्या है तेरा, पहला रूट क्या है 1, दूसरा 1, ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ओमेगा स्क्वायर। भाई लोग एंड दीदी लोग, अगर तुम कर पाओ, मतलब मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा तुमसे कि तुम लोग अलग उछल के आंसर बता दो मुझको, लेकिन ट्राई करना। बस मैं तुमको इतना हिंट दूंगा, अगर तुम लोगों को किसी ने ये क्वेश्चन पूछा 77 जैसा क्वेश्चन, 77 और 76 ये लास्ट के 2 क्वेश्चन करेंगे, अगर तुमसे नहीं बने तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे कल। बस इनको जब भी ओमेगा के लफड़े होंगे तुमको एक ही चीज पता होनी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है। तो अगर आया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर तुम लोग कर रहे हो 77। बस फंडा ये है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है। सर ओमेगा रेस टू 10। ओमेगा रेस टू 10 का तोड़ सकता ना रश, तो देखना फिर मैंने क्या बोला, ओमेगा को 3 के पावर में तोड़ना है। रिमाइंडर हाँ 1 आया ठीक तो है। ओमेगा, रिमाइंडर 2 आया तो ओमेगा स्क्वायर। एनीवन apart from this, if you have something to tell please tell me कि ओमेगा ओनली, अच्छा ओनली ओमेगा आंसर आ रहा है क्या तुम लोगों का? हाँ हाँ सर सर। ओमेगा हाँ आएगा। सर। हाँ सर। I'll do it for you, I'll do it for you। देखो लफड़ा तो बहुत सिंपल था कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको आधा इतना तुम लोग को, तुम जितना जितना तुम लोग एडवांस ये क्वेश्चन देखो, मैं इसे क्वेश्चन देखो, 10 में से 7 क्वेश्चन ओमेगा के होता है। इस चैप्टर को कोई ध्यान नहीं देता बस इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करता है जब आगे आगे जाओगे तुम लोग, इसलिए मैंने इसको बहुत स्लोली ले रहा हूँ इस चीज को। मेरे को पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 है, और मैं इसको तोड़ूंगा अभी। मैंने इसको तोड़ा, इसको देखो मैं उठा रहा हूँ इसको, 2 + 3 ओमेगा साइड में ले रहा हूँ मैं, +3 टाइम्स। कोई बताएगा मुझे 77 ना? कौन सा? मैं अच्छा मैं 77 कर रहा है ना? या मैंने गलत क्वेश्चन लिया। 3 + 4 ओमेगा प्लस 5 टाइम्स माइनस ओमेगा माइनस 1। क्या तुमको ये समझा? मैंने कुछ नहीं किया यार, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है, मैंने इस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया किससे, ये 1 ये ओमेगा, और इस ओमेगा स्क्वायर को राइट में भेज दिया, ऐसा चल जाएगा। नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, तुम एक काम कर लो, तुम्हारा गेम है, जैसा खेलना है वैसा खेलो। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है। अगर मैं इसको मैं ऐसा लिख दूं कि 5 + 5 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -2, तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों पता है, 5 ओमेगा स्क्वायर 5 ओमेगा एज इट इज था, मैंने इस 4 ओमेगा को लिखा 5 ओमेगा -1 था एक्चुअली, वो -2 नहीं -1। देखो मैंने इस 4 ओमेगा को लिखा 5 ओमेगा माइनस ओमेगा, फिर मैंने इस 3 को लिखा 5 -2 बनेगा एक्चुअली, -2 ही बनेगा। हाँ -2 वो सही था, सही है। अब एक बात बता, अगर इन तीनों में अगर मैंने 5 को कॉमन लिया, शक्ल ऐसी दिखेगी क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, और ये सीन क्या है, ये क्या पार्टी है, ये 0 हो गया,
0. ये अगर 0 है तो इसकी सीन क्या है? फिर आंसर बनेगा माइनस ओमेगा माइनस 2 रेस टू 100. अब रेस टू 10 सपोज. अब इसको तोड़ना कैसे है? ओमेगा को हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते आगे जाके, तो यही तुम्हारा आंसर बन जाएगा. या फिर और तुमको तोड़ना है, इसको स्क्वायर करके क्यूब कराओ, क्योंकि ये तुम्हारा बाकी मैंने बोला ये चैप्टर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आगे जाके. बस समझ में इतना क्या तुमको ये आया, इसको तोड़ना कैसे है, तो ये अगर समझ में आया होगा तो बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, एक लास्ट ही क्वेश्चन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 81. तो ये लास्ट स्टेप तक आके छोड़ देना. नहीं, इसका ये और सिंपलीफाई हो जाएगा, लेकिन मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता इस टाइम पे, तो इसलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा तुम लोगों से, इससे ज्यादा कुछ नहीं. आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 81. लास्ट है आज का. यस इको मारो तुम, इको मारो तो मेरी आवाज का. चलो लास्ट क्वेश्चन. क्या तुम लोगों को उन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है? ठीक से देखो, उनमें कुछ रिलेशन दिखेगा तुमको. 2 + 3 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर में रिलेशन कुछ ना कुछ मिलेगा. सर ऊपर 4 ओमेगा का और नीचे 3 ओमेगा का. तो क्या मैं कर दूं? चलो ठीक है, तुम लोग ये कल ही कर लेना, तुम्हारे आंसर कल ही आएंगे, आज नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ सिखाना है आज मैंने. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तो माइनस ओमेगा प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा सर 1. नहीं इतना बड़ा जाने की जरूरत भी नहीं थी. देख ये 2 था तेरा, ये 2 ओमेगा था, ये 3 ओमेगा है, ये 3 ओमेगा स्क्वायर है. क्या तू इसको कोरिलेट कर पा रहा है? ये इसको अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं ना, ये आएगा. इसको अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा, और अगर मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा. क्यों पता है? मैं क्या कर रहा हूँ, देख, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा. तो सीधा जब ये ओमेगा, कौन सा, ये ओमेगा इसको और इसको भिड़ेगा, तो आंसर आएगा 4 ओमेगा क्यूब प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा. डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 4 + 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा. मैंने इसको यूज कर लिया, इंटू 1 बाय ओमेगा साइड में लिखता हूँ मैं. एक बार बताओ इसका आंसर क्या हो गया? 1. क्यों? ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. कट के गया. और तो आंसर क्या बना? 1 बाय ओमेगा. 1 बाय ओमेगा को क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख दूं, ओमेगा क्यूब? तो ओमेगा क्यूब अपन ओमेगा, आंसर कितना बना तुम्हारा? ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. लेक्चर नंबर 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तुम लोगों ने बहुत झेला.